नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे अगले केतु महादशा से संबंधित वीडियो के बारे में। देखिए, आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमें भेजा है लक्ष्मी जी ने, आगरा उत्तर प्रदेश से। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और ये वीडियो जो होगा वो 2 भाग में होगा। और इस भाग के अंत में एंड स्क्रीन में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कुछ ना कुछ सिनेरियोज या कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको केतु महादशा से संबंधित सीखने को अवश्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं लक्ष्मी जी का केतु महादशा से संबंधित एक्सपीरियंस। जी लक्ष्मी जी, बताइए अपनी केतु महादशा के बारे में। जी, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी केतु महादशा मार्च 2018 में शुरू हुई थी। तो उससे कुछ महीने पहले ही मेरे लाइफ में थोड़े चेंजेस आने लगे। सबसे पहले तो मैं मेरे घर से ही मैं दूर हो गई थी। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो घर से बाहर ही जाना पड़ा मुझे। जी। उसके बाद में फिर जैसे होता है ना कि मेरे फैमिली के साथ में थोड़ा जो बॉन्ड था पहले काफी अच्छा था, बट धीरे धीरे मतलब वो मुझे नहीं समझते थे और हमारे बीच में थोड़ा प्रॉब्लम रहने लगा। मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पा रहे थे। शुरुआत से ही ऐसे होने लगा था। और फिर 2018 में मेरे लाइफ में मेरे जो हस्बैंड है वो आए। तो उसके बाद में फिर मतलब कभी ठीक चलता था, कभी प्रॉब्लम्स होते थे। मैरिज नहीं था, बट जैसे स्टडी से रिलेटेड ही एकदम से माइंड पे प्रेशर आने लगा कि गवर्नमेंट जॉब ही लगानी है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मैंने घर वालों से बोला भी था कि कैसे भी मुझे कौन सी जॉब मिल सकती है जो गवर्नमेंट हो और मुझे जल्दी चाहिए। मतलब वो वाली चीज़ हो रही थी। तो फिर जल्दी से जल्दी सेटल होने का प्रयास कर रहे थे आप। हाँ, तो फिर उन्होंने बताया मुझे एक कोर्स के बारे में कि 2 साल का है, इसमें हो ही जाएगा। तो फिर उसकी वजह से ठीक है, मैंने वहाँ पे किया। लेकिन घर में जो चीज़ें हो रही थी ना, क्योंकि भाई-बहनों के साथ में भी नहीं बन रही थी और घर वाले भी नहीं समझ पाते थे। तो फिर ऐसे हुआ कि मुझे घर से बाहर ही जाना है। यहाँ पे कोई नहीं समझता। मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं बाहर जाके ही करूँगी, ताकि थोड़ी दूरी बनी रहे। तो फिर मैं जयपुर में मैंने शुरू किया जो कोर्स उन्होंने बताया था। तो फिर उसके बाद में मैं वहाँ पे कर रही थी। फिर जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे लाइफ में आए। वो फ्रेंड में ही शुरू किया था आपने जो स्टडी, जो 2018 में ही आपने कोर्स के लिए एडमिशन लिया था 2 साल? नहीं, 2017 में। वो महादशा शुरू होने से पहले ही हो गया था। अगस्त सितंबर में 6 महीने पहले ही आपको घर से दूरी बन गई, चाहे कोर्स के नाम। हाँ, मतलब हमारे बीच में ही प्रॉब्लम्स होने लग गए थे कि मुझे समझ नहीं पा रहे। मुझे ऐसे था कि मुझे सुकून चाहिए, मैं घर से बाहर ही जाऊंगी। तो ऐसे करके मैं दूर चली गई, पास में नहीं किया। जी। तो फिर उसके बाद में 2018-19 के बीच में ही वो आए, जो मेरे हस्बैंड है। मतलब उनके साथ में कांटेक्ट हुआ। वैसे वो स्कूल फ्रेंड ही थे, बट काफी टाइम के बाद में ऐसे कांटेक्ट हुआ था। हाँ, तो हुआ ऐसे था कि मतलब हमारा सब अच्छा चल रहा था, अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारे बीच में कि एक होता है बहुत अच्छे वाले फ्रेंड। तो ऐसा कुछ सीन नहीं था कि हमें शादी करनी है या कुछ भी है, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर एक टाइम आया और शायद 2021 और 20 के बीच में, तो फिर शादी वाली चीज, क्योंकि एज भी हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि करते हैं। बट हमारा नहीं था साथ में, बट क्योंकि फैमिली एग्री नहीं करती ना, तो वो वाली चीज थी पहले से कि वैसा वाला कुछ होगा नहीं। बट फिर उनका शादी के लिए वो जा रहे थे करने के लिए कहीं पे, बट उनका वहाँ बना नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि हम साथ में करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे देन करेंगे। तो मुझे भी लगा कि हमारा बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरी फैमिली भी उस चीज पे एग्री नहीं कर रही थी शादी के लिए। जी, क्योंकि मेरे मतलब पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए था कि गवर्नमेंट जॉब वाले से ही शादी करवाना है। उनके पास थे रिश्ते, तो उन्होंने मुझे बोल रखा था। मेरा भी था कि ठीक है, मैं वही कर लूंगी
कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर ऐसे हुआ कि अ, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था जहाँ पे वो रिश्ते देख रहे थे, और मेरा भी जब उन्होंने बोला तो मैंने फिर उस चीज़ के लिए एग्री कर दिया, क्योंकि अ, मुझे था कि फ्रेंड है हम अच्छे, तो हमारा बॉन्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। उसके बाद फिर मतलब फैमिली मेरी मान नहीं रही थी। उन्होंने बहुत समझाया मेरे को, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे यही करना है। तो हमारा और ज़्यादा बिगड़ गया, मतलब जो होता है ना, फैमिली के साथ रिलेशन जो है। जी, बहुत ज़्यादा। तो भी ये था कि मेरे जिद की वज़ह से फिर एक टाइम पे हुआ कि ठीक है, करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी फैमिली में भी ऐसे ही कुछ सीन था। उनकी मदर ख़ासकर, उनको नहीं पसंद था कि वो करवाएँ मुझसे, तो वहाँ से प्रॉब्लम था। फिर 2021 में दिसंबर में हमारा हुआ कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो हमने तब कोर्ट मैरिज कर ली। फिर उसके बाद में, क्योंकि एक ही ऑप्शन था, हस्बैंड ने बोला था कि मम्मी ऐसे ही मान सकती है, तो बाकी सब तो एक बार को तैयार थे, बट फिर मदर की वजह से ही करना पड़ा। फिर सबको बताया। फिर हमारी जो शादी हुई थी वो 2022 में हुई थी, मई में। अच्छा। जी, लेकिन शादी के बाद ठीक रहा था। मैं मतलब अहमदाबाद चली गई थी हस्बैंड के साथ, वो वहीं पे जॉब करते थे, और उनकी जो मामी मौसी वगैरह भी वहीं पे रहते हैं, तो हम उनके यहाँ रहने लगे। लेकिन शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम्स चलते ही रहे। एक होता है ना बेइज्जती वाली चीज़, वो मेरे साथ हमेशा रही है, पूरी केतु महादशा में। मतलब कुछ भी अच्छा किया, बट फिर भी मेरे साथ मतलब कुछ दिखा ही नहीं किसी को एफर्ट्स। मतलब एट द हस्बैंड, एंड ऑफ द डे मतलब वो चीज घूम फिर के आपको ही एक इंसल्टेड फील करने वाली बात हो जाती है वही चीज। हाँ, हमेशा रहा था। तो फिर भी ये था कि हाँ, मतलब हम दोनों का चल रहा था ठीक। झगड़े वगैरह होते थे, लेकिन फिर भी चल रहा था। अब फिर जब हमारे बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे, तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से कंसल्ट ज़्यादा करने लगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा मैं करती थी भरोसा कि होता होगा, कुछ तो सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहे थे। लेकिन अभी जो जब शादी हुई थी इससे पहले आपने मिलान करवाया था, कुंडली मिलान जैसे शादी से पहले, या? नहीं, मैंने हस्बैंड को बोला था, क्योंकि मैं बीच-बीच में देखते रहती थी। मतलब 10th 12th मतलब 2012 के आसपास मैंने देखा भी था, किसी को दिखाई दी कुंडली। तो उन्होंने बोला था कि आप अपनी पसंद से मत करना शादी, और मम्मी-पापा की मर्ज़ी से करना। मतलब उन्होंने ऐसे करके कुछ देखा होगा, तो उन्होंने बोला भी था मुझे। बट मैं पूरी तरह से मतलब भरोसा नहीं करती थी। तो फिर एक टाइम आया जब ये सारी चीज़ें पता थी, मुझे ये भी पता था मैं मांगलिक हूँ। तो फिर मैंने ये हस्बैंड को बोला था, जब शादी वाली चीज़ चल रही थी, कि मैं मांगलिक हूँ, आपकी कुंडली मुझे देखनी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है। जो भी मतलब मांगलिक के बारे में बोलते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे साथ क्या ही बुरा होगा, इससे बुरा क्या होगा? ठीक है, जो भी लाइफ में चल रहा है, और मुझे टाइम नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया था, तो मैं देख नहीं पाई थी। और थोड़ा ये भी था ना, पूरी तरह भरोसा नहीं करते हो, तो सोचते हैं कि बॉन्ड इतना अच्छा है, तो हमारे बीच में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन जब केतु में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, जी। तब तक ये था कि लड़ाई झगड़े होते थे, बट फिर भी हम लोग मतलब सब चीजें बैलेंस कर लेते थे, उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन जब केतु में शनि की अंतर्दशा आई, क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता चल गया था कि मेरी केतु की महादशा चल रही है, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि तब तक आपको चीजें संभालनी है, और तब तक प्रॉब्लम रहेगा। फिर जब शनि की हुई शुरुआत, तो उससे पहले ही हमारा अहमदाबाद से भी हमने चेंज कर दिया, वहां से भी चेंज करवा दिया था। हमें जयपुर में शिफ्ट कर लिया था। जी। तो फिर जब जयपुर में किया, तो वहाँ पे बस 1 महीना ही कुछ हुआ होगा, मतलब आने के बाद से ही हमारे बीच में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, और 1 महीना भी हम वहाँ रह नहीं पाए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब धोखे से मुझे लेके आए थे ससुराल में। ससुराल मेरा आगरा में ही है। तो फिर जब हम यहाँ आ गए, तो फिर काफ़ी चीज़ें से पता चल गई कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने धोखा दिया है। वो मतलब एक होता है ट्रस्ट इशू होने लगा मुझे उन पे ही, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट उन पे ही करती थी। लड़ाई झगड़े ठीक था, पर फिर चीज़ें ज़्यादा बिगड़ गई। फिर मैंने ज़्यादा ही एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने लगी उस टाइम पे। तो
उस ये बात है 2023 की, अप्रैल की, ठीक है। तो एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था मुझे कि अभी आप रुक जाओ थोड़ा टाइम, चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा टाइम दो। तो फिर मैं थोड़े टाइम के लिए शांत हो गई थी। फिर हुआ भी था कि हस्बैंड फिर से बात करने लगे मई में, और हमारे साथ में ही आके रहने लगे। मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब चीजें जैसे वो रिश्ता खत्म करने के लिए ही हो गए थे कि मुझे खत्म करना है। वो अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन हो गया उनको कि गलत। हाँ, तो उस टाइम मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि ना आप इस डेट तक रुक जाओ और कुछ तो होगा पॉजिटिव। उन्होंने ऐसे बोल के रखा था। तो मैंने वो वेट किया। तो उसी के आसपास वो चीज हुई थी कि उन्होंने खुद से मुझे कॉल किया और बोला कि मुझे साथ देना है, सब चीजें ठीक करनी है। तो फिर वो हमारे साथ में रहने लगे। तो उसके बाद में लास्ट अक्टूबर तक 2023 तक ये था कि साथ में रह रहे थे, बस लड़ाई झगड़े फिर भी हमारे शुरू हो गए थे। मतलब चीजें सही नहीं रही थी। और वही जो होता है ना इंसल्ट वाली चीज और ज्यादा, कि कुछ भी किया बट मेरी इंसल्ट ही हुई है। हाँ। फिर उसके बाद में अक्टूबर में फिर वो अपने घर चले गए थे, ये लास्ट ईयर। और उसके बाद में फिर उसके बाद अब तक हम लोग मतलब दूरी है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब अभी ये सीन है कि उन्होंने बोल दिया मुझसे नहीं संभाला जाएगा और मैं खत्म करना चाहता हूँ। ये वाली कंडीशन है। अच्छा, जी जो आपके केतु में बुध शुरू हो गए हैं। जी हाँ। और एक और चीज बताना चाहूंगी, जब बुध शुरू मतलब बुध से पहले जो टाइम था वो बहुत ज्यादा पेनफुल था मेरे लिए। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कैसे भी चीजें ठीक करनी थी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जैसे बुध का टाइम शुरू हुआ उसके कुछ टाइम बाद होता है ना, चीजें वही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया कि ठीक है, चीजें होती है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं तो हमें भुगतना पड़ता है। तो काफी चीजें ऐसे हो गई है कि मैं समझने लगी हूँ। और थिंग्स आर एट द प्लेस, मतलब अपनी जगह पे चीजें आ रही हैं ऑटोमेटिकली, वो चीजें सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। जी तो जी अभी जैसे आपके जो अपने पेरेंट्स हैं उनके साथ आपकी है कुछ बातचीत, छोटे भाई बहन? हाँ, अभी ये है कि जैसे शनि की अंतर्दशा जब खत्म हो गई तो उससे कुछ दिन पहले ही मैं अपने घर पे आ गई थी। ऐसे लगा था मेरे हस्बैंड, जब चीजें खराब हुई थी उन्होंने बोला था कि जॉब नहीं करनी है, तुम वापस आ जाओ। मेन ये था कि मुझे जॉब नहीं करने देना चाहते थे। मतलब कुछ ना कुछ रीजन ऐसे दे रहे थे जिससे कि मैं, होता है ना, घर पे वापस आ जाऊं। उन्होंने ऐसे बोला कि तुम अपनी चलाओगी तो मैं कभी साथ में रखूंगा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाती हूँ। मैं जॉब की वजह से चली गई थी जयपुर अक्टूबर में ही, जब वो अपने घर चले गए थे। और प्रॉब्लम ये था कि जो मेरी सास है, तो मैंने उनके काफी चीजें ऐसे सुनी थी कि वो तो मुझे मतलब दूसरी शादी कराने तक के लिए बोल रही है हस्बैंड को। और वो चीजें मैं सुन रही हूँ कि उसे छोड़ दे, ये सब नेगेटिव। तो मैंने फिर वहां जाना सही नहीं समझा था, इसलिए फिर मैं उनके साथ नहीं गई थी। वो मुझे ले जाना चाहते थे वहां पे। और काफी नेगेटिव चीजें तो थी ही, हमारे बीच में भी झगड़े हो रहे थे। जी। तो अभी जैसे आप हस्बैंड के साथ जैसे अहमदाबाद चले गए थे, तो आपको कितना टाइम मिला जैसे मदर इन लॉ के साथ में रहने का, जो आपकी सासू माँ थी उनके साथ? क्योंकि रिलेशन को अपनी तरफ से आपने हील, वैसे तो देखिए मेन तो आपका हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ ही रहता है, लेकिन क्या आपने उनके साथ भी रहने का आपको मौका मिला? नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही पहले सब कुछ बता रखा था कि होता है ना, उनके भी रिलेशन अच्छे नहीं थे उनके साथ में, जैसे उन्होंने मुझे बता रखा था अच्छा, मदर के साथ कि थे उनके लिए? हाँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही दिखाया था शुरू से। जैसे जॉब के लिए सास ने बोल दिया था कि मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं करवाऊंगा ना, तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे फैमिली को भी ये सब बोल के। और एक्चुअली वो हो गए थे, मतलब पेरेंट्स। तो मेरा तो यही था कि हस्बैंड है तो मुझे उन पे ट्रस्ट करना है, बाकी चीजें ठीक है जो भी है, और ट्राई करेंगे सब कुछ ठीक करने का। मैंने किया भी था। जैसे हस्बैंड वहाँ जॉब करते थे तो उनका था कि वो रखेंगी नहीं। बीच बीच में चीजें पता चली कि वो नहीं रखना चाहती साथ में, वो बस करवा रही है, कैसे भी समझ लो, बट साथ में नहीं रखेंगे। तो मैं साथ में ही गई थी उनके, जैसे ही शादी हो गई थी। अच्छा,
लेकिन ज्यादा जो सिचुएशन ये बिगड़ी है जब से केतु में जब शनि आए तब तक मतलब चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती थी। हाँ, ये था कि झगड़ा हो रहा है तो समझते थे हम लोग कि ठीक है हमें। तो शाम तक वो सॉर्ट आउट भी हो गया। जी। अच्छा, तो पूजा पाठ या इस तरफ आपका ध्यान, जैसे क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा हो गया था। कष्ट में जाता है तो फिर भगवान की ही याद आती है। तो इस दौरान आपने किन जैसे आपको याद आई या किन इष्ट को आपने पूजना उचित समझा? मेरे साथ ये हुआ था, जैसे शनि का टाइम मुझे ज्यादा अच्छे से पता है कि जब शनि में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई कि हस्बैंड भी दूर चले गए हैं, बहुत सारी चीजें अजीब हो गई थी। तो फिर मैंने ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपना अपना सब बताया कि आपको ये वाला फास्ट रखना है या ये मंत्र जाप करना है। तो जो भी बताया गया वो सब मैंने किया। तो इतना होता था कि मुझे सुकून मिलता था। बट चीजें तो वैसे की वैसे ही है, बट होता है ना, खुद को शांत रखने के लिए वो चीजें ज्यादा वर्क कर रही थी। और जो एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा बहुत ज्यादा वो चीज हो गई कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी किया था, बहुत ज्यादा जानने के लिए कि होता है ना अपनी ही कुंडली में क्या 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 है। मतलब सबसे पहले तो खुद के लिए ही जानना एक हाँ, होती है। तो हम होता है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं तो वो बताते हैं ये वाला प्लेनेट यहाँ बैठा है तो ये ऐसे इफेक्ट डाल रहा है। तो फिर मेरा ऐसा हुआ कि नक्षत्र का तो उसकी नॉलेज लेने के लिए जी, तो ऐसे करते करते इतना ज्यादा मुझे मतलब उसमें इंटरेस्ट आ गया कि फिर मैंने कोर्स भी किया। फिर ज्यादा अच्छे से जानते ही फिर मुझे समझ में आया कि उससे पहले मुझे सुसाइडल थॉट भी आते थे, बहुत बार आए। लेकिन जब से ये चीज हुई है, बुद्ध अंतर जैसा आई है, तो उस टाइम से ऐसे हो गया कि नहीं, ऐसे थॉट तो मुझे आते नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि हम अगर अभी लाइफ को खत्म भी कर लेंगे तो वो फिर से वहीं से शुरू होगा साइकिल, और हमें जो भी हमारे कर्म है तो उसका भुगतना है। मुझे ऐसे समझ में आई सब चीजें। तो फिर मैं शांत हूँ, मतलब जो हो रहा है ठीक है। प्रारब्ध भोग तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगे या आगे। जी जी। तो अभी पहले से ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है, बट खुद को काफी हद तक शांत करके रखा हुआ है और सब चीजें कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, और खुद के जो सिबलिंग्स हैं, अपने छोटे भाई बहन, उनके साथ बात वगैरह हाँ। जैसे आपने, क्योंकि आपने दूरी बना ली थी अपनी पढ़ाई को लेकर कि रिलेशंस जो मतलब खराब हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही या हील हो जाएंगे, तो अभी उनके साथ दोबारा से बात हो रही है? जी, मैं यहाँ पे ही वापस आ गई थी। जैसे हस्बैंड जब लेके आए थे ससुराल में, तो जैसे मुझे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं काफी चीजें, तो ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने घर वालों को कॉल किया कि मुझे घर पे आना है, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। तो फिर मैं उसके 2-3 दिन बाद ही अपने घर आ गई थी। तो उस टाइम से मैं अपने घर पे ही थी। और जो मैंने बताया आपको कि अप्रैल की बात थी, और मई में फिर हस्बैंड भी आ गए, जून में आ गए थे वो हमारे पास में, और हमारे बीच में थोड़ा ठीक होने लगा, मुझे तेरे साथ देना ये सब बोल के। तो फिर वो हमारे साथ रहने लगे अक्टूबर तक ये था। तो मेरे घर पे ही मतलब तब हमारा रिलेशन फैमिली के साथ भी ठीक था, वो सपोर्ट कर रहे थे जब उन्होंने सारा प्रॉब्लम वगैरह सुना। तो उसके बाद में जब वो चले गए हस्बैंड, मैं अपना जॉब के लिए चली गई। फैमिली ने सपोर्ट किया था क्योंकि जो भी चीजें उनके सामने आई थी तो उनको भी यही लगा कि मेरा ये वाला डिसीजन सही है। तो फिर जब मैं जॉब कर रही थी और जब वापस आई तो मैं अपने घर पे ही वापस आई हूँ। के बाद में फरवरी में वापस आ गई थी अभी। अच्छा जी, तो फरवरी से अभी तक मैं यही हूँ। तो उनके साथ ये है कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड हो गया है, जैसे पहले भी नहीं था शायद इतना। वो लोग मुझे समझने लगे हैं, मैं जो भी है थोड़ा शांत रहती हूँ। जी। अच्छा, तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे हस्बैंड की अगर केतु की दशा चल रही हो या वाइफ की चल रही, जैसे आपकी चल रही थी, तो अभी तो आपने बताया वैसे कि उनका शायद टाइम टेबल नहीं है, लेकिन कुछ आइडिया है कि उनका कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? जैसे कभी उनका शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में शनि की अंतर्दशा। अच्छा जी, और उनका जैसे प्लैनेट है तो उनका 7th हाउस में केतु भी बैठा हुआ है। अच्छा जी, दाम्पत्य के स्थान पर एक्स्ट्रा मैरिटल का तो नहीं था उनका कोई, जिस तरह से नहीं ऐसा कुछ मुझे सामने नहीं आया, बट जैसे होता है ना, मैं शायद ओवर थिंकिंग करती हूँ या क्या है पता नहीं, बट
डाउट मुझे बहुत होता था, तो उसको लेके भी हमारे काफी झगड़े होते थे। जी जी। और जैसे उन नियोजक रहता है इस टाइम पे, ओवर थिंकिंग का जो आपने वर्ड बोला है ये भी रहती है इस टाइम पे केतु की दशा। बहुत ज्यादा। और कोई भी 36 तरह के विचार आपको रात सोएंगे तो आएंगे उस टाइम पे। जी, उनका धनु लग्न की कुंडली है। अच्छा। और उनके 6th हाउस में शुक्र, सूर्य और बुध तीनों बैठे हुए हैं, जिसपे बुध और शुक्र अस्त हो चुके हैं। तो ये है उनका केतु 7th हाउस में। ओके। तो जैसे आप मंदिर में जाते थे उस दौरान कितना आपने पूजा पाठ अपनी पिछले टाइम से ज्यादा आप स्पिरिचुअल हुए, भगवान की शरण में गए इस पीरियड के दौरान? बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगता था कि होता है ना हर टाइम, जैसे सिर्फ एक भगवान जी नहीं, मुझे जिसने जो बोला ना मैंने सब किया। और चैंटिंग वगैरह बस यही चला है मेरा लास्ट ईयर। तो जी लास्ट और मतलब ये कुछ 6-7 महीने अभी थोड़ा है, थोड़ा कम किया जब थोड़ा शांत होगी, बट फिर भी भगवान में और एस्ट्रोलॉजी में तो कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगी हूँ जी कि वो चीजें हो रही है। पहले होता था, मुझे काफी लोग ऐसे मिलते थे जब शादी नहीं हुई थी कि आप मत करो, मतलब जैसे हस्बैंड के बारे में देख लिया तो आप मत करना, बनेगी नहीं। जो होता है ना, कोई भी फेस रीडिंग कर रहा है, लेकिन मैंने उस चीज पे बिलीव नहीं किया था। जी। तो अभी अगर जैसे आपका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बुध लास्ट फेज में पहुंच गए हैं आप, बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो आप कुछ शब्दों में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप केतु ग्रह जो हैं उनको कैसे आप इलेबोरेट करेंगे, कैसे क्या बताएंगे, मतलब एक तरह से?